पर बहराइच से जहां पर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीम के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद भी भेड़िए हमलावर हैं, जिसकी वजह से कई गांव में अब भी सन्नाटा पसरा है। गांव-गांव जाकर अब पुलिस फुट पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, भेड़िए से बचने के तरीके बता रही है। जिन घरों में खिड़की दरवाजे नहीं हैं, उन्हें दरवाजे लगाने की सलाह दी जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको उन गांवों की दिखा रहे हैं जहां भेड़िए हमला कर रहे हैं। ये महसी इलाके के गांव हैं। इन गांवों में भेड़ियों की दहशत से लोग परेशान हैं। हालांकि वन विभाग एक्टिव है, ड्रोन से भी तलाशी की जा रही है, लेकिन भेड़िए पकड़ से दूर हैं। और इसी मसले पर प्रदेश के वन मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। या पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। सर दूसरा है कि डीएफओ बागवान को हटा दिया गया। अभी किसी डीएफओ को हटाया नहीं गया। भेड़िए जो हम पकड़ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए थे जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं इतनी कोशिश के बाद भी। और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। तो चुनौती बहुत बड़ी है। बहराइच से इस वक्त अमित गंजू और राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या वजह है, क्या चुनौती है, क्या कह रही है वन विभाग की टीम? इतना बड़ा अमला मौके पर मौजूद है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी इन 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पाया गया है। चुनौती क्या रही है? देखिए मेनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भेड़िए 2 हैं 3 हैं, ये भी अधिकारियों को भी कंफर्म नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की बात अगर की जाए या ड्रोन कैमरे की बात की जाए, पहले 2 कहा गया, फिर 3 कहा गया, फिर कहा लंगड़ा वाला का, ऐसे तमाम चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी कागजों में। ऐसे में 15 से ज्यादा टीम्स काम कर रही हैं इस वक्त। न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पे कैसे जगह जहां देखिए पुलिस अभी भी फुट पेट्रोलिंग कर रही है और ग्रामीणों के, देखिए मैं आईसीओपी सर आप थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए एक घर है, इसमें दरवाजा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि भेड़िया को एक सबसे बड़ा ये मौका मिलता है कि जब डोर से, हालांकि इन्होंने डंडे हाथ में जरूर रखे, भैया दरवाजा क्यों नहीं लगाए आप लोगों ने? जी पैसे हैं नहीं जी, क्या करें? तो कुछ तो आड़ वाड़ लगाएंगे इस पे। अरे कुछ और क्या लगाओ, ऐसे फिर कोई से कटेगा। तो डंडा लेके पूरी रात सफर करेंगे? अरे तो फिर डंडा तो ले खड़े हैं। आप भी सर रखवाली के लिए खड़े हैं? हाँ सर, रखवाली नहीं करेंगे तो भेड़िया खा लेगा बच्चन को। सर आप लोग इनको समझा रहे हैं इतनी देर से, क्या आप लोगों ने इनको समझाया अभी तक? सर हम लोग इनको ये समझाते हैं कि रात में अपने बच्चों को जो है अंदर रखें। जैसे अंदर वाले में दरवाजा लगा है इनके पास में, तो अंदर रखें, नहीं तो वो बच्चों पे ही अटैक करता है ज्यादातर। हर जगह जो अटैक हुए ज्यादातर बच्चों पे, बड़ों पे तब किया है जब बच्चे नहीं मिले। चलिए मैंने कहा मैं आपको और कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर आइए, दूसरे घर की बात करें, यहाँ दरवाजा नहीं, ये देखिए खप्पर, एक खप्पर के दम पर ये है। डंडा लिए खड़े हो किस लिए? डंडा लिए किस लिए खड़े हो जी? डंडा लिए किस लिए खड़े हो? ये भेड़ियों ने खाती। बच्चे को देखो, बच्चा कितना तुम्हारा छोटा है। देखिए मैंने कहा कितना छोटा बच्चा है इनके घर में, कितना छोटा बच्चा है। ये 3 महीने का होगा या 4 महीने का बच्चा है। इसकी सुरक्षा के लिए माँ एक बच्चे को गोद में ली है और दूसरा बच्चा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा नीचे दिखाइए, इतने छोटा बच्चा है। इस छोटे बच्चे को लेकर माँ और बाप पूरी रात पहरा दे रहे हैं, लेकिन दरवाजा नहीं लगा रहे हैं या नहीं लग पा रहा है। और इसके बाद दूसरे गांव की तरफ चलने की वजह की पुलिस के अधिकारी इनको समझा भी जा रहा है। एक गांव ये भी आया, देखिए यहाँ पूरा पीछे खुला पड़ा है, ये डंडा लिए यहाँ बैठे हैं सुरक्षा में। सर आप भी डंडा लेकर रखवाली कर रहे हैं पूरी? नहीं बोलेंगे। देखिए डंडा जरूर रखा है, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दहशत है। ऐसे में पुलिस के ऑफिसर्स हर घर में जा रहे हैं, इनके नाम नोट कर रहे हैं और इनके यहाँ के आपने सर प्रधानों को मोबाइल नंबर्स भी दिए हैं? हाँ, सबके पास हमारे नंबर हैं, सभी के नंबर हमारे पास में है। तो सर कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो सर आप? हम लोग तक तो गांव जाते ही हैं, सबको मीटिंग करते, शुरू से ही सबसे मीटिंग करके उनको समझाते हैं कि बच्चों को अंदर रखे। अब पूरी गांव में भी लोग जग रहे हैं, पूरी राजस्व टीम, पूरी पुलिस की टीम, पीएससी सभी लगी, वन विभाग सभी। पूरा आइए मेरे साथ, पीछे आइए आप जरा। आप कह रहे हैं ये राजस्व टीम, ये पूरा खुला पड़ा है, यहाँ से ना यहाँ ट्रैक्टर है ना आड़ है, और ऐसे में जहां तक आप जा सके खुले जानवर पड़े हैं। आप बताइए सर, यहाँ से पूरा खुला पड़ा है और यहाँ सिर्फ रखवाली के लिए एक आदमी सावड़ा लेके वहां बैठा है और पूरा यहाँ है। और बच्चे देखिए कितने मासूम छोटे हैं। ऐसे में इनको कितना गाइडलाइंस दे रहे हैं सर?
हम लोग तो यही समझाते हैं कि बच्चों को घर के अंदर रखें। जैसे शाम हो गई है, हमारा यही कहना है कि इनको जो है बाहर बिल्कुल ना निकलने देखिए दें। मेनका जी, बार बार बताया जा रहा है जाहिर सी बात है अमित, जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, 30 से 35 गांव है जहां पर दहशत है इनका भेड़ियों का। और ऐसे में एक एक बच्चे, एक एक फैमिली के पीछे सिक्योरिटी नहीं लगाई जा सकती। तो प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि लोगों की जान बचे, और इसके लिए जरूरी है कि रात के वक्त वो कम से कम सुरक्षित जगह पर हो, अपने घर के अंदर उस हिस्से में हो जहां पे दरवाजे हो, जहां बंद हो। खासकर बच्चों को वैसी जगह पर रखा जाए, ये अपील प्रशासन बार बार कर रहा है। गांव वालों के नजरिए से देखें तो रातों रात वो अपने घर में दरवाजे नहीं लगा सकते। आर्थिक समस्या और दूसरी तरह की भी समस्या उनके सामने होंगी। राजीव, आपके पास आती हूं। वन मंत्री ने तो यह भी कह दिया कि जरूरत हो तो गोली मार दीजिए अगर ना पकड़ा जाए भेड़िया। इसे लेकर वन विभाग की टीम जो वहां पर रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम पहुंची है, उनका क्या कहना है? इसके लिए भी तैयारी कर ली गई है? देखिए, जिस तरह से आदमखोर भेड़िया आतंक का सबब बना हुआ है, लगातार वो हमले कर रहा है। आपने देखा कि बीते 3 रातों में कोई ऐसी रात नहीं है जब इन आदमखोर भेड़ियों ने किसी न किसी गांव या किसी न किसी घर में हमला ना किया हो। और ऐसे में पूरे करीब 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो आप देख सकते हैं कि देर शाम होते ही चौराहों पर पहुंच जाते हैं और अपने गाँव और घरों का घेराव करते हैं कि कहीं भेड़िया उनके गाँव या घर में घुस ना जाए। ऐसे में ये सारी रात जग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने घर के बच्चों को बचाया जाए। इसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। जो मंत्री जी का बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमला करेगा, तो ये बट नेचुरल है कि लोग उसे बख्शेंगे नहीं, क्योंकि जो भेड़िया है ये एशियन बुल है जो कि हाई प्रोटेक्टेड यानी ए कैटेगरी में आता है। तो पहले कोशिश ये की जाएगी, इसको पकड़ने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जब वन विभाग की टीम ये डिक्लेयर कर देगी कि ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, तब फिर अंतिम फैसला इसे मारने का किया जाएगा। लेकिन अभी भी एक नई रणनीति के साथ वन विभाग काम कर रहा है। आज इस भेड़िए का कूलिंग पीरियड बढ़ाया गया है, यानी कि आज पूरे दिन वन विभाग ने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, न तो सर्च ऑपरेशन हुआ है, न रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। भेड़िए को टाइम दिया जा रहा है ताकि वो देखें कि इसके बाद वो क्या रिस्पॉन्स करता है। और यही कारण है कि आज पूरा दिन कहीं भी किसी गांव में भेड़िया ट्रैक नहीं हुआ, ट्रेस नहीं हुआ है। आज की रात बेहद अहम होगी। उसके बाद जी, तो वन विभाग की टीम ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। कोई गश्त नहीं किया गया ताकि जो भेड़िया है वो आबादी की तरफ आए और फिर उसे पकड़ा जाए। लेकिन तमाम एक्शन इन 2 या 3 भेड़िए जितने भी बचे हैं उनके लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। आखिर आतंक का अंत कब होगा, लोग यही सवाल कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के जारी हमले के बीच महसी की बात की जाए तो यहां दरवाजों की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल भेड़ियों के हमले उन घरों पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जहां पर दरवाजे नहीं है, और ऐसे में लोग भेड़ियों से बचने के लिए अब घरों में दरवाजे लगा रहे हैं। और यही वजह है कि दरवाजों की कीमत भी बढ़ गई है। 3 से 5 हजार रुपए तक में एक दरवाजे बिक रहे हैं। हालांकि दरवाजों की कीमत अगर डिमांड की बात की जाए तो 1500 से 4000 तक में आ जाते हैं, लेकिन उसे लगवाने में 3 से 5 हजार रुपए तक का खर्च होता है। ऐसे में अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो चाहकर भी दरवाजे नहीं लगा पा रहे। उनका कहना है कि उनके पास पैसे नहीं तो वो दरवाजे कहां से लगाए। जिनकी झोपड़ी है वो झोपड़ी में दरवाजे कहां से लगाएं, ये भी सवाल लोग कर रहे हैं। बहराइच की महसी क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों द्वारा ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। ज्यादातर मामलों में दरवाजा न होने के चलते ही ये हमले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भेड़िए द्वारा दरवाजा न होने पर घर में घुसकर बच्चों को उठा लिए जाने और महिलाओं पर हमला किए जाने के बाद इस क्षेत्र में दरवाजों की मांग में एक बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं महसी क्षेत्र के एक दुकान पर खड़ा हूं, जो दरवाजों की दुकान है। वहां पर सैकड़ों की संख्या में तेजी से ये दरवाजे तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में जो ये दरवाजे हैं इनको अब उन घरों में लोग लगा रहे हैं, जिसके चलते भेड़िया उनके घरों में घुसकर हमला ना कर दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस दुकान के मालिक, उनसे हम बात करेंगे। कितनी डिमांड बढ़ी है? डिमांड की कोई सीमा नहीं है। लोग की जरूरत है, रात के 8 बजे आते हैं दरवाजा लेने के लिए, दिन में भी आते हैं कि किसी से हमारा घर बंद हो जाए, कि ताकि हमला ना हो सके। जी, एक दरवाजे की कीमत कितनी आती है? 1500 से लगा के 4000 तक, जिस क्वालिटी का लोग लेना चाहते हैं मिल जाता है। जी,
तो उसको जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चौखट नजर आ रही है, इधर पल्ले रखे हैं। अगर टोटल कास्ट देखी जाए तो एक दरवाजा बनने से लेकर लगाने तक का खर्च कितना आ रहा है? 3000 से लेके 5000 तक खर्चा आ जाता है। लेकिन ये एक बड़ी रकम है। जितने लोग हैं जो गरीब हैं उनके लिए वो कैसे अफोर्ड करते हैं? वन विभाग खरीद रहा है या वो खुद खरीदते हैं? नहीं, खुद जो घर वाले वो खुद खरीद रहे हैं, अपने पैसे से खरीद रहे हैं। और महंगा पड़ रहा है फिर भी लोग खरीद रहे हैं, इसलिए कि हम मजबूरी है कि घर की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि उनके बच्चों, उनकी खुद की जान जब खतरे में पड़ गई है तब वो सब इस तरह के दरवाजे खरीद रहे हैं। किस तरह इन दरवाजों की डिमांड को पूरा कर रहे हैं आप लोग? 90% तो डिमांड पूरी हो रही है और कोशिश यही है कि हर घर में दरवाजे लगे।